ओम शांति। मुरली तारीख 12/4/2024। मीठे बच्चे, बाप प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। प्रश्न: बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर: सभी को गोल गोल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो, यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो, यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह भी मनमना वही है। बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 14 जन्म पूरे हुए हैं, अब सत्व प्रधान बन वापिस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी तरह जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है या तो बाहर में है। बाबा जानते भल या बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण हैं। कोई तो ऐसे भी है जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो ज़रूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोतामेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताए। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अथवा उनसे लिखवाकर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती है वह सब लिखवा भेजती है। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल हैं ना, एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्चलाइट देते हैं। तो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं वह क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहाँ चल कर पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नयन गिले हो जाते हैं। यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते नहीं, योग में बैठते नहीं हैं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते यह क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकती। बच्चे तो सालिम अच्छी बुद्धिमान है, सेंटर संभालते हैं। उनको एक एक का पोतामेल भेजना चाहिए, तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थी है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखाए, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। उनको कशिश होंगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट जंग निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई न कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह
यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत सत करते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है एक गीता। गीता में राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी हो ना। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए जिसमें बहुत कमज़ोर है। अभी थोड़ा टाइम है, कहते हैं मिठा गुरद गुराए। मुझे प्यार करो तो मैं भी करूँ, यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते। बाप समझाते यह भक्ति की बात नहीं, यह बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। यह तो पढ़ाई है, हाथ लगाने से क्या होगा। बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। कोर्टों में कोई ही यह बात समझते हैं। जो कल पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते विकारों को छोड़ो, इस पर भी हंगामा होता है। बाप समझाते अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज़ अपना पोतामेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोतामेल रखो कि कितना समय आती। प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आपे लज्जा आएगी कि यह क्या ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है। स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासीपने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सत्युग में दूसरा लेंगे। बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस घोड़ा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुक्त में कैसे बनेंगे। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, न दैवगुण धारण करते, पोतामेल ही नहीं रखते। पोतामेल सदैव वही रखेंगे जो उच्च बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज़ के बाद लिखना छोड़ देते। या तो परीक्षा आदि है, सब गुप्त। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी, फरमान बरदार है। बाबा कहते अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं। यह कभी किसको फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुल गुल बनाकर वापस ले जाऊँगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं। आज या है कल चले जाएंगे, चलना ऐसी है। अंदर ज़रूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते। सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या। रोटी पकाना सब्जी बनाना यह तो पहले भी करते थे, नई बात क्या की है। सर्विस का सबूत देना है, इतने को रास्ता बताया। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बनाया हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के, वही सबके सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो न सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना यह कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वो कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों को चीची आदतें छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वह क्या काम के। यह बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु प्रारब्ध बुझ बनानी चाहिए। कल्पांतर की बात है। पोजीशन कम हो जाता है, खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा।
पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है, तुम्हारी प्रजा कहाँ है। बाप टीचर सबको तदबीर कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है कि जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं, नहीं तो तुमको रस्ता और रचना की नॉलेज सुनाए कौन। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य है। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य यह नहीं समझते कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। अब तो फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तभी उच्च बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छे से विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहाँ था लिखा पढ़ा है शिव बाबा याद है, तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवगुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा आसुरी अवगुण होंगे तो उच्च पद पा नहीं सकते। वहाँ कोई भूत होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आएंगे। दे अभिमान काम क्रोध, यह है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे और तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। रात्रि क्लास। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हम भी करें। माताएं जाचती है, कलश भी माताओं पर रखा गया है। बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते कितने बच्चे हैं, देखते ठीक जवाब देते हैं। पास तो अपने एक है शिव बाबा, कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं, सच्ची दिल पर साहब राजी। बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के नहीं है। बाप हरेक की अवस्था को देखते हैं। सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते, क्योंकि माया के वश है। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो ज़रूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बना कर ही छोड़ते होंगे। बल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही है, फिर भी ऐसे उच्च वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंचे होंगे। विकार जो भी है सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना, यह भी विकर्म है। बाप माना बाप, बाप मुख से कहते हैं मामे कम याद करो। डायरेक्शन मिला ना तो एकदम याद करना है, उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग न करे। बाकी माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़े विकर्म कराती, बड़े बड़े महारथियों को भी गिरा कर पटक कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर बुद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है। वह तो वह साकार, वह निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हजेष्ट है। वह रूहानी बाप, वह प्रजापिता, दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ।
बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. रोज़ रात में पोतामिल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोतामिल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। 2. बाप जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान: वैराग्य वृत्ति द्वारा इस आसार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी भेद के वैरागी। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते यह पुरानी दुनिया ही आसार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। आसार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार भी मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी कोई लगाव और झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन: युक्तियुक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।